नमस्कार आप सभी को एक बार फिर से आप सभी का एक नए वीडियो के अंदर स्वागत है। दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है हमारे किसान भाइयों के लिए होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई खेती करते हैं लेकिन साथ साथ चाहते हैं कि कुछ हमें भी गांव में कुछ बिजनेस हमें पता चले। तो आज हम किसान भाइयों के लिए सबसे बेहतर बिजनेस लेकर आए हैं। आज का जो बिजनेस हमारा रहने वाला है, यहाँ तक कि उस बिजनेस के लिए सरकार भी हमारी मदद कर रही है। इस बिजनेस में सरकार सीधे 60% तक का सब्सिडी देने का वादा कर रही है और 60% सब्सिडी दे भी रही है। ये जो बिजनेस रहने वाला है ये है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत आ रहा है और आज इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। अभी हम आपको लेकर आ गए हैं राजस्थान के कोटा में और इस समय हम मौजूद हैं कोवेज इंजीनियरिंग एंड फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड में और यहाँ के ऑनर हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया सर। आज हम आए हैं लेकिन आज हम चाहते हैं कि हमारे यूपी बिहार में जो भी किसान भाई हैं उनके लिए कुछ बेहतर बिजनेस थोड़ा सा बताएं कि वो लोग खेती के साथ साथ उस बिजनेस को भी कर सकें। नीतीश जी, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से आपके सारे दर्शकों को नमस्कार बोलता हूँ जी। और जैसा कि आपने अपने दर्शकों को बताया कि यूपी बिहार एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर की खेती काफ़ी है, किसानी काफ़ी है, लोग रोजगार के लिए बाहर निकल रहे हैं और खेती तो कर ही रहे हैं, लेकिन खेती में एक अनसर्टेनिटी इसको बोलते हैं, अनिश्चितता हमेशा बरकरार रहती है। कभी बाढ़ आ गई, कभी अकाल आ गई, कभी तूफान आ गया और मैं देखता हूँ पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूँ यूपी बिहार के लोग इससे प्रभावित रहते हैं। कभी कोई बड़ा हाई साइक्लोन आ गया तो उससे भी प्रभावित रहते हैं। जी। तो सरकार ने सन 2016 से 2020 के बीच में ये ध्येय बनाया कि क्यों ना हम अपने जो फार्मर भाई हैं, किसान भाई हैं, उनको एक ऐसी स्कीम दें ताकि वो खेती के साथ साथ अलग से भी इनकम कर पाए और उसके लिए उनको कहीं और जाना ना पड़े, वो खुद के खेत में ही कर पाए जी। तो नीतीश जी हुआ क्या कि हर फार्मर के पास कोई 5 एकड़ में कर रहा है, कोई 5 बीघा में कर रहा है, 10 बीघा में कर रहा है, खेती कर रहा है। आपकी यूपी काफी बड़ा है जी। तो सरकार ने बोला भाई आप कुछ मत करो, अपनी एग्रीकल्चरल लैंड के बीच में एक पॉन्ड बनाओ। अच्छा। पॉन्ड में फिश फार्मिंग करो, मछली को बड़ा करो, मार्केट में बेचो जी। ये योजना को सरकार ने लाभान्वित करने के लिए, किसानों को लाभान्वित करने के लिए जो नाम दिया उसका नाम था प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और इसको हम लोग PMMSY भी बोलते हैं, पूरे देश के अंदर प्रचलित है। अच्छा। और सरकार इसके अंदर पूरे देश में सबसे ज्यादा सब्सिडी दे रही है। मेरे ख्याल से ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो किसी भी स्कीम के अंदर सरकार ने 60% सब्सिडी नहीं दी और ये पहली स्कीम है जिसके अंदर सरकार महिलाओं को और SC/ST तबके को 60% और पुरुषों को 40% सब्सिडी दे रही है, वो भी फ्लैट, मतलब अनकंडीशनल। तो मेरे ख्याल से ऐसी कोई योजना पूरे देश में नहीं है और किसान भाई जो वाकई में अपने जो उत्पाद के कम और ज्यादा भाव, MSP इन सबसे पीड़ित हैं, वो अगर 1% अपना ध्यान इस पे लगा लेते हैं और अल्टीमेटली ये एक्स्ट्रा इनकम का ध्यान लगा लेते हैं तो मुझे लगता है कभी उनको किसानी में दिक्कत हो ही नहीं सकती। वो फार्मर भी रहेंगे और किसान जो फिश फार्मिंग करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं जी। तो यदि आप चाहते हैं इस योजना का लाभ उठाना तो वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। डिटेल बाय हम बात करने जा रहे हैं। सर यदि कोई इस योजना का लाभ उठाना चाहता है तो कैसे, क्या प्रोसेस है इसका, थोड़ा सा बात करते हैं। सर इस योजना के अंदर सबसे बड़ी चीज तो यह है कि सरकार खुद खोज रही है कि भाई जो वाकई में लाभ लेना चाहता है वो आए। भाई आजकल क्या होता है, हर योजना के अंदर डमी लोग भी आ जाते हैं। तो सरकार चाह रही है कि फार्मर आगे बढ़ का है और इसके लिए उन्होंने एक ऐसा काम कर दिया है कि आप जिस भी जिले में हैं, आप मान लीजिए गोरखपुर जिले में हैं तो गोरखपुर जिले के जितने गांव वाले हैं वो डिस्ट्रिक्ट फिशरी ऑफिसर को पकड़ लें, जो हमारा जिले का मत्स्य अधिकारी रहता है, उसके माध्यम से आप आवेदन कीजिए। आवेदन को आप स्टेट ऑफिस में अपलोड करवा देंगे, फिर वहां से लॉटरी सिस्टम में सिस्टम निकलता है, योग्यता देखी जाती है, आपकी पात्रता देखी जाती है कि आप पूरी योजना को करने के लिए, लाभान्वित होने के लिए सही है कि नहीं है। वो पूरा देखने के बाद में सरकार आपको लॉटरी के सिस्टम से अलॉट कर देती है और अलॉट होने के बाद में फेज बाय फेज सरकार आपको सब्सिडी देना चालू कर देती है। क्या इसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन भी होना जरूरी है क्या? क्वालिफिकेशन का कोई क्राइटेरिया सरकार का नहीं है, आप चाहे 12वीं पास हो, 10वीं पास हो। अच्छा। लेकिन आपके पास वो काम करने के लिए फार्म होना चाहिए, जगह होना चाहिए, वो सब जरूर है, लेकिन क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इस योजना के अंदर कोई पात्रता नहीं है। अच्छा। सर बात की जाए इसके लिए कौन सी मशीन यूज की जाती है, क्या कैसे इसका प्रोसेस है? देखिए मैं पहले आपको इससे पहले बताऊं, मशीनों आने से पहले इस योजना के 2 भाग है। अच्छा। सरकार ने इस योजना को 2 भाग में लॉन्च किया है जी। पहला तो आप अगर फार्मर हैं तो अपने फार्म पे पॉन्ड खोद करके आप फिश फार्मिंग इसमें कर सकते हैं। तो सरकार पॉन्ड खोदने का पैसा भी दे रही है सब्सिडी से और फिश फार्मिंग करने के लिए जो बीज लाते हैं मछली का, उसका पैसा भी सरकार मुहैया करा रही है। एक तो स्कीम ये हुआ। अब सरकार ने ये देखा कि भाई हम फार्मिंग तो यूपी में करा रहे हैं और फीड आ रहा है इसका आंध्रा से जी, यानी कि एक किसान जो है 5 से 6 रुपए पर केजी
फीड के ऊपर रेट पे कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन का। अच्छा, तो जो सब्सिडी में पैसा ले रहा है वो सारा ट्रांसपोर्टेशन में जा रहा है। ट्रांसपोर्टेशन जी। तो सरकार ने इस योजना के अंदर सेकंड पार्ट बना दिया कि आप फिश फार्मिंग तो कर ही रहे हैं, अच्छा। आप फिश फीड प्लांट भी लगाइए और जी। खुद के लिए फीड बनाइए और अपने आसपास के लोगों को फीड दीजिए। तो अच्छा। सरकार ने इसके अंदर 4 तरह के प्लांट लेकर आई। अच्छा, सरकार ने खोज लिया कि इसमें 2 तरह के लोग हैं, एक तो जो डोमेस्टिक यानी खुद का यूज करेंगे, और एक ऐसे लोग हैं जो कि कमर्शियली फीड बना करके आसपास के लोगों को मुहैया करा सकते हैं। अच्छा, नीतीश जी, आपको अभी भी आश्चर्य होगा, आज भी यूपी बिहार में जो फीड की आवश्यकता है, मछली दाने की आवश्यकता है, उसका 80% भाग अभी भी साउथ से आ रहा है। अच्छा, अभी भी आ रहा है, जबकि योजना को आज 4 साल 5 साल हो गए। तो अभी देखिए कितना गैप है, कितनी वैकेंसी है। इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे किसान भाई, जितने बिजनेसमैन यूपी के अंदर हैं, जो प्रोग्रेसिव हैं, उनको ये आह्वान करता हूं कि आप प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से सरकार के पोर्टल से जुड़िए, प्लांट लगाइए, खुद का फीड बनाइए और आसपास के लोगों को फीड मुहैया कराइए। मेरे ख्याल से ज्वलंत स्थिति में, प्रेजेंट कंडीशन में यूपी के अंदर, बिहार के अंदर इससे बढ़िया बिजनेस हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहां लोग मछली खाते हैं। आज हम राजस्थान में बैठे हैं, ना पानी है ना मछली का बात कर सकते हैं, लेकिन आपके यूपी बिहार में पानी भी है तो मछली खाने वाले भी हैं, तो आप उस स्कीम में जाकर के दोनों को लाभान्वित कर सकते हैं। तो ये बिजनेस सबसे बेहतर आप लोगों के लिए हो सकता है। अच्छा सर, जैसे आपने बताया कि डोमेस्टिक और कॉमर्शियल, डोमेस्टिक कॉमर्शियल में बात की जाए तो ये प्लांट कैसे लगाया जाएगा, और डोमेस्टिक का थोड़ा सा बताइए और कॉमर्शियल का थोड़ा सा बताइए कि कैसे क्या प्रोसेस है मशीन में। तो नीतीश जी, इस योजना में सरकार ने फिश फीड प्लांट के लिए 4 भागों में बांट दिया। सरकार ने पर डे की कैपेसिटी डिसाइड कर दी और उसका बजट डिसाइड कर दिया। मैं 1 to 1 आपको सारा समझाता हूं और मेरे चाहता हूं व्यूअर थोड़ा ध्यान बना के सुनिए कि किस योजना में वो काम कर सकते हैं। डोमेस्टिक श्रेणी में सरकार ने जो प्लान डाला वो था 2 TPD एंड 8 TPD। TPD मतलब टन पर डे, प्रति दिवस कितना उत्पादन टन में हो रहा है उसको TPD बोलेंगे, यानी कि 2000 किलो प्रति दिवस और 8000 किलो प्रति दिवस। ये प्लांट हुए डोमेस्टिक श्रेणी में, यानी कि आप खुद का प्लांट लगाइए और यूज भी कीजिए। लेकिन यहाँ कोई कंडीशन नहीं है कि खुद का यूज ना हो रहा तो अपन बेच नहीं सकते, अपन बेच भी सकते हैं। अच्छा। और उसके बाद जो कमर्शियल श्रेणी आई, जो सिर्फ और सिर्फ जिसके अंदर अपने बिजनेसमैन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, फार्मर भी कर सकते हैं, लेकिन बिजनेसमैन क्योंकि बड़ा पैसा लगा सकते हैं, वो आया 20 TPD का और 100 TPD का, यानी कि 20,000 किलो प्रति दिवस और 1 लाख किलो प्रति दिवस। ये 2 प्लांट आए। तो सरकार ने 2 श्रेणी में बांट दिया, डोमेस्टिक एंड कमर्शियल। अब हमारे पास 4 तरह के प्लांट हो गए, 2 TPD, 8 TPD, 20 TPD और 100 TPD। इस योजना के अंदर आपको जिसमें भी भाग करना है आप उसमें आवेदन डाल सकते हैं। अब सरकार की योजना क्या है वो अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं। 2 TPD के अंदर सरकार ने जो बजट रखा है दोस्तों, वो रखा है 30 लाख रुपए का। यानी कि सरकार कह रही है 30 लाख में आप प्लांट लगा लो और हमसे 60% यानी कि 18 लाख रुपए हमसे ले लो, या अगर मेल है तो 40% यानी कि 12 लाख रुपए ले लो। तो 2 TPD का प्लांट हो गया, जिसके अंदर आपका सब्सिडी 60% और 40% है। उसके बाद हो गया 8 TPD का प्लांट, इसके अंदर सरकार ने जो बजट रखा है वो 1 करोड़ रखा है, 1 करोड़ रुपए, यानी इस पे सरकार 60 लाख या 40 लाख रुपए की सब्सिडी देगी। फिर आ गया 20 TPD का प्लांट हो गया, इसके अंदर सरकार ने जो बजट रखा है वो है 2 करोड़ रुपीस, 2 करोड़ रुपए का। उसके अंदर 60% यानी कि 1 करोड़ 20 लाख रुपए या 40% यानी कि 80 लाख रुपए मिल सकते हैं। और जो चौथी श्रेणी है यानी कि 100 TPD का, इसके अंदर सरकार ने 60% और 40% इस तरह से बजट रखा है, लेकिन प्लांट का बजट रखा है सरकार ने 6.5 करोड़ रुपए रखा है, 6.5 करोड़ का। उसमें 60% या 40% मिलेगा। तो ये चारों योजना हुई, इसके अंदर 60% 40% आपको अपनी पात्रता के हिसाब से मिल सकता है। अच्छा सर, सब्सिडी की बात तो हो गई, क्या इसके अंदर सरकार लोन भी दे रही है इसमें? एग्जैक्टली सरकार ने यही योजना बनाई है कि अगर आपको सब्सिडी लेनी है तो आपको लोन लेना भी अनिवार्य है। अच्छा। तो लोन लेंगे तो भी आप पात्र होंगे, सब्सिडी के होंगे पात्र, तो लोन और सब्सिडी साथ साथ चलेगा। अच्छा, लोन की बात की जाए तो लगभग कितना दिन लगता होगा पास होने में? देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपके पास कोलेटरल सिक्योरिटी कितनी है, आपकी विलिंगनेस कितनी है, आपकी क्रेडिट लिमिट, आपका क्रेडिट स्कोर कितना है, क्योंकि आजकल सारा जो बैंकिंग सिस्टम है क्रेडिट स्कोर पे आ गया, और आपकी सिक्योरिटी कितनी, कोलेटरल कितनी, इस पे आ गया। तो लोन के अंदर सरकार ने कोई मदद नहीं मिलेगी, लोन आपको पर्सनल एजेंडा है जिसको आपको फुलफिल करना है, और आप अपनी जमीन, उसकी कीमत और अपना क्रेडिट स्कोर के माध्यम से किसी भी बैंक से लोन ले सकते हैं। वैसे हमारी कंपनी ICICI बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक से टाइप कराती है और उनसे लोन दिलवा रही है। अच्छा, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए हमें जगह कितने की जरूरत पड़ेगी सर? जी, इस पर डिपेंड करता है आप किस तरह का प्लान लगाना चाहते हैं। अच्छा। तो जैसे मैं बता दूं आपको, 2 TPD प्लांट है, उसके अंदर जो प्लांट हमारा आता है वो 200 किलो प्रति घंटा या 100 किलो प्रति घंटा बात आता है। यानी आपने तो बोल दिया 2 टन पर डे, लेकिन प्लांट कौन सा आएगा? तो प्लांट इसके अंदर आता है 200 किलो प्रति घंटा या 100 किलो प्रति घंटा का प्लांट आता है। और इसके अंदर जो बजट की आवश्यकता होती है प्लांट लगाने के लिए, अकेले प्लांट के लिए,
वो 15 से 18 लाख रुपए की बजट की आवश्यकता होती है। अच्छा अच्छा। ठीक है, हम सेकंड बात करें 8 टीपीडी का प्लांट की बात करें तो 8 टीपीडी के अंदर सरकार ने बोला 400 से 500 किलो प्रति घंटा का प्लांट जो 20 घंटा चल पाए, तो 400 से 500 किलो प्रति घंटा का प्लांट रखा है। और इसके अंदर 3 तरह के सेगमेंट है, मैनुअल, सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक। तो मैनुअल प्लांट में जो बजट है 40 से 45 लाख का है, सेमी ऑटोमेटिक प्लांट में जो बजट है वो 60 से 65 लाख का बजट है, और ऑटोमेटिक प्लांट में जो बजट है वो 90 लाख से 1 करोड़ 10 लाख का बजट है। अच्छा, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं 20 टीपीडी का, यानी कि 20 टन प्रति दिन का। उसमें सरकार ने जो बोला है वो है 800 से 1000 किलो प्रति घंटा, एक घंटे में 800 से 1000 किलो बढ़ जाना चाहिए। इसके अंदर सरकार ने बजट रखा है मैनुअल प्लांट के लिए लगभग 60 से 65 लाख 75 लाख का बजट रखा है, सेमी ऑटोमेटिक प्लांट के लिए 90 लाख का बजट रखा है, और ऑटोमेटिक प्लांट के लिए 1 करोड़ 40 लाख से 1 करोड़ 60 लाख का बजट है। इस तरह का बजट हो गया। और चौथी की जो कैटेगरी है 100 टीपीडी की, इसके अंदर सरकार ने बोला है भैया कोई प्लांट लग ही नहीं सकता मैनुअल तो उसमें, क्योंकि 5 टन प्रति घंटा का जो प्लांट है वो चलाना आसान नहीं है, इसलिए इसमें फुल्ली ऑटोमेटिक प्लांट लगते हैं। और इसके अंदर जो मशीनरी का बजट है वो लगभग 6.5 करोड़ का आपका बजट है। अच्छा। 4 श्रेणी में मशीन है। अब आप अपना बजट देख लीजिए किस श्रेणी में आपको लगाना है, अपनी आवश्यकता देख लीजिए, उस हिसाब से आप उस योजना में आवेदन कर सकते हैं। अच्छा, जो छोटी मशीन लगा रहा है, जो छोटा प्लांट लगा रहा है इसके अंदर, उसमें सर बिजली खर्च की बात की जाए तो कितना अप्रॉक्स में आ जाता होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और आपने जैसे पूछा था जगह कितनी चाहिए और बिजली कितनी चाहिए, तो मैं दोनों बता देता हूँ। अगर कोई आदमी डोमेस्टिक श्रेणी का प्लांट लगा रहा है, यानी कि 2 टीपीडी का 8 टीपीडी का लगा रहा है, तो 2 टीपीडी प्लांट के लिए आपको 1000 से 1500 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए, 1000 से 1500 फीट की। और उसमें पावर कनेक्शन चाहिए आपको, या तो 50 HP का रखिए या 80 HP का रखिए। अगर आप मैनुअल प्लांट लगा रहे हैं तो 50 HP, और ऑटोमेटिक प्लांट लगा रहे हैं तो 80 HP का कनेक्शन लगेगा। अच्छा। और वही बात करें हम 8 टीपीडी की, तो इसमें जगह चाहिए 5000 से 6000 स्क्वायर फीट की। इसमें अगर आप मैनुअल प्लांट लगा रहे हैं तो लगभग 150 HP पावर कनेक्शन की आवश्यकता है, लेकिन अगर आप ऑटोमेटिक प्लांट लगा रहे हैं तो 250 HP पावर कनेक्शन की आवश्यकता है। जी, ये हुआ। लेबर कॉस्ट की बात की जाए सर इसके अंदर तो लेबर इसमें देखिए क्या है, लेबर कॉस्ट 30 पैसा 40 पैसे से ज्यादा नहीं है, तो लेबर इसमें कम लगती है। आप मैनुअल प्लांट लगा लीजिए, ऑटोमेटिक प्लांट लगा लीजिए, लेबर कम लगती है, क्योंकि इसमें प्रोसेसिंग टफ नहीं है, प्रोसेसिंग आसान है। जी सर, आते हैं आखिरी क्वेश्चन पे। मार्केटिंग के लिए काफी कुछ झेलना पड़ जाता है, तो इसका मार्केटिंग सर कैसा रहता है, उसके बारे में बात। सर देखिए, अभी हाल फिलहाल में तो ये मान के चलिए कि जैसे गुड़ जमीन पर पड़ा हो तो चींटी आ जाती है, वैसा काम है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि यूपी बिहार के अंदर अभी फिलहाल में 80% माल साउथ से आ रहा है, आंध्रा से आ रहा है, तेलंगाना से आ रहा है। तो आप समझ लीजिए कितना बड़ा गैप है। 80% जो गैप है उसको भरना है, लेकिन इसके लिए आपको चाहिए राइट अप्रोच। हम किस तरह का प्लान लगाएं, हम असल में उस फार्मर तक पहुंचे, हम उस क्वालिटी को मुहैया करा पाए, क्वालिटी रॉ मटेरियल लाएं, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। और आपको बड़ा हर्ष से बताता हूं कि मेरी कंपनी यानी कि प्रोवेग इंजीनियरिंग एंड फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड, हम फार्मर्स को एंड टू एंड गाइड कर रहे हैं। क्या कच्चा माल लीजिए, क्वालिटी कच्चा माल कहाँ मिलेगा, कहाँ माल बेचिए। आपको और बता दूं, हमारी कंपनी कई बड़े बड़े प्लांटों को माल बेचने के लिए भी प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रही है। अच्छा, तो आप माल बनाइए और बेचिए, ये भी उपलब्ध करा रही है। यानी कि प्लांट लगाइए, प्लांट लगाने के बाद माल कहाँ बेचिए, कच्चा माल कहाँ से खरीदिए, ये सारी जो कंसल्टेंसी है और प्लांट का जो पूरा ढांचा है हमारी कंपनी तैयार कर रही है। और इसीलिए पूरे देश के अंदर हमारी कंपनी सबसे ज्यादा प्लांट लगाने वाली कंपनी आज वर्तमान में है। सर, आज देखा जाए तो बहुत सारी कंपनियां हैं कि फिश फीड का वो काम कर रही हैं, तो ऐसा क्या है आपकी कंपनी में जो कि आपके कंपनी से कोई जुड़े? देखिए, मेरा जो कंपनी है वो एक तो ओरिजिनलिटी रूप से देखा जाए तो बहुत सारी कंपनीज जो है चाइना से मशीन इंपोर्ट करती है, लेकिन मेरे यहाँ पर मशीन इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग होती है। शायद ये आपने पूरा देख ही लिया है। दूसरा सबसे बड़ा काम है कि सिर्फ मशीन लगाना ही काफी नहीं है, एक फॉर्मूला भी होता है प्लांट को चलाने के लिए। तो फॉर्मूला हमारी कंपनी देती है। हमारी कंपनी 1 महीना ड्राइविंग करा के देती है, यानी कि जैसे आपको गाड़ी सीखना था, ड्राइविंग सीखना पड़ता है, लाइसेंस अलग बात है, इसी तरह से हमारी कंपनी आपको क्या क्या लाइसेंस प्लांट के लिए लगेंगे, क्या लोन करना है, क्या प्लांट चलाने का तरीका है, वो 1 महीने तक पूरा गाइड कर देगी। इसके साथ साथ किन लोगों को आपको माल बेचना है, आपका एंड कस्टमर कौन होगा, एंड यूजर कौन होगा, वो आइडेंटिफाई कराने की भी हम कैपेसिटी देते हैं। अच्छा। तो वर्तमान में हमारी कंपनी टर्न के रूप से कहा जाए A to Z पूरा हेल्प कर रही है। और मुझे लगता नहीं है कि जितना बड़ा सेटअप हमारे साथ में है उस सेटअप से हम कर पा रहे हैं, और मुझे लगता नहीं इतना कोई बड़ा सेटअप होगा जो सब काम को कर पाएगा। तो हमारी स्ट्रेंथ हमारे लोग हैं, और हमारी जो यूएसपी वो है लोगों को सर्विस मुहैया कराना, लोगों को रेसिपीज, कच्चा माल देना, माल कहाँ बेचना, ये सारा ज्ञान देना। और वो वर्तमान में हमसे बेस्ट कोई भी नहीं है इसके लिए। जी जी। अच्छा सर, बात की जाए जो किसान भाई इस बिजनेस का शुरुआत करना चाहते हैं, कैसे कर सकते हैं और आपसे कैसे जुड़ सकते हैं?
देखिए, जोड़ने के लिए आज वर्तमान में YouTube के माध्यम से और WhatsApp के माध्यम से, सोशल मीडिया के युग में आपका जो भी ग्राहक, आपका जो भी कस्टमर देख रहा है हमको, जी। वो हम तक आवेदन करे। हमारे नंबर जो है 7073642737, ये WhatsApp पे कॉल पे अवेलेबल है। इस पे कॉल करें, WhatsApp करें, हम उसको कोटेशन भेजेंगे, हम उनको मुहैया कराएंगे, साइट विजिट करेंगे, हम उनको जगह देख के बताएंगे कि कहाँ पर आपका प्लान लग सकता है, कितनी पावर उनको आवश्यकता होगी, कितनी मैन पावर की आवश्यकता होगी, सारी चीज़ उनको बताएंगे। इसके बाद आप हमसे प्लांट लेने के बाद हम आपको चला के देंगे, दाना निकाल के देंगे, क्वालिटी प्रूव करा के देंगे, लेबोरेटरी टेस्टिंग करा के देंगे। तो सारा काम आपको हम पे छोड़ देना है, आपको सिर्फ रुपया गिनना है और रुपया लगाना है। तो एक बार सर अपने कंपनी का एड्रेस बताएं, ताकि जो लोग भी यहाँ विजिट करना चाहते हैं, एक बार देखना चाहते हैं जी, वो कैसे आ सकते तो हैं। दोस्तों हमारी कंपनी मुख्यतः से कोटा बेस्ड है, कोटा राजस्थान में है, और कुबेर इंडस्ट्रियल एरिया रानपुर ये हमारी कंपनी का एड्रेस है। यहाँ कंपनी की 8 फैक्ट्रीज हैं। इसके अलावा हमारे पास हर जगह रीजनल फैक्ट्री है। जैसे अगर आप यूपी बिहार से हैं तो बनारस रामनगर कटेसर में हमारी फैक्ट्री है। अगर आप साउथ से हैं तो IMD मानखल हैदराबाद में हमारी फैक्ट्री है। अगर आप वेस्टर्न रीजन से हैं तो चिखली पुणे में हमारी फैक्ट्री है। अगर आप सेंट्रल रीजन से हैं तो बेटमा इंदौर में हमारी फैक्ट्री है। और अगर आप साउथ ईस्टर्न इंडिया से हैं तो हमारे पास गुवाहाटी में मिर्जा में हमारी फैक्ट्री है। आपको जाना कहीं नहीं है। प्यासा अगर कोई है तो वो हमारे पास मौजूद है, हम आप तक पहुंचेंगे। आप सिर्फ हमसे हमारे नंबर पे और हमारी फैक्ट्रीज पे जो दिए नंबर है इनसे कांटेक्ट कीजिए, हम आप तक डेफिनेटली पहुंच जाएंगे। क्या बात है, मतलब कि देश भर में लगभग आपकी हर जगह फैक्ट्री मौजूद ही है। जी सर, जी सर, जी। तो दोस्तों यदि आप भी चाहते हैं इस योजना का लाभ उठाना तो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, वहां से आप कॉल करके टोटली इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बाकी डॉक्यूमेंट वगैरह की बात की जाए तो आप एक बार कॉल करके पता कर लीजिएगा कि हाँ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, सारी जानकारी आपको कॉल के थ्रू दे दी जाएगी। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको लगभग सारी जानकारी मिल ही गई होगी। बाकी यही वीडियो हमारी फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।